नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिशा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आज किसान संगठनों ने देश भर में भूख हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र सरकार के साथ बात ना बन पाने के बाद किसान अलग अलग लेवल पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। देशव्यापी बंद के बाद अब भूख हड़ताल बुलाई गई है। दिल्ली की अलग अलग नाकों पर किसान संगठन धरना स्थल पर पहुंचकर अनशन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के मुताबिक सरकार को अपनी जिद से पीछे हटना ही होगा। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर सुबह से किसानों का अनशन शुरू हो गया है, जो आज शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें कुल 40 किसान संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा, उनके साथ मौजूद है योगेंद्र यादव। प्रशांत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज 18 दिन हो चुके हैं और आज 19वां दिन है हड़ताल का। किसान लगातार अपनी सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि किसान जो कानून लेकर आई है सरकार, उसको रद्द किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताऊं आज किसान आंदोलन को 19 दिन हो गए और अब हम खड़े हैं जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पे, जहां पे किसानों ने इस हाईवे को जाम कर रखा है। मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता योगेंद्र यादव और पूर्व विधायक अमराराम। आइए इनसे जानते हैं। योगेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं कि किसान संगठनों को बाहर से फंडिंग हो रही है और जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भाई, जो बाहर से फंडिंग हो रही है जरा उसका स्रोत भी दिखा दो। बाहर से फंडिंग हो रही है तो यहाँ खुले में इस तरह से ना रात को पड़े रहते, वो भी जरा देख लो। हाँ, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है, कमल पटेल ने, कि कुकुरमुत्ते की तरह किसान संगठन उग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला है। कुकुरमुत्ते की तरह नए नए किसान संगठन उग रहे हैं और उन्हें सीधा कृषि मंत्री से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उसका खेती किसानी से कोई संबंध है। उसको ले जाके कृषि मंत्री से मिलवाया जा रहा है, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जा रहा है। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री कल से जिनसे मिल रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर जिन्होंने खाली किया, वो संगठन है कुकुरमुत्ते जिनके बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं। वही होगा। अचानक नए नए संगठन उभर के आ रहे हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। अचानक सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार है। मतलब साफ है कि सरकार को पता लग गया है कि उसके पास किसानों के सामने कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और ये किसान संगठन बिकेंगे नहीं। इसलिए अब कोई नए अपने लेटर पैड वाले नए नए संगठन पैदा किए जा रहे हैं, उनसे किया जा रहा है काम। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसान संगठनों को तोड़ने की इस तरह की कोई भी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और आज जो भी किसान संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं वो गद्दार कहलाएंगे, किसान आंदोलन की पीठ में छुरा झोंकने। अच्छा योगेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आरोप लगते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का राजनीतिकरण हो रहा है इस किसान आंदोलन में, क्योंकि देखिए हम राजस्थान में खड़े हैं, यहाँ पुलिस आपको कुछ कह नहीं रही है और जबकि हरियाणा में भारी पुलिस फोर्स है वो रोकना चाह रही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या राजस्थान की पुलिस का सपोर्ट मिलता है, हरियाणा की पुलिस विरोध करती है किसानों का? सपोर्ट क्या है? अरे कोई सड़क के ऊपर चल रहा है, पुलिस का कोई काम है उसको रोकना? हमको गैरकानूनी काम कर रहे हैं क्या? तो राजस्थान पुलिस सपोर्ट क्या कर रही है? खड़ी हुई देख रही है। जैसे आप सड़क पे जाएंगे, आपका पुलिस क्या करेगी? आप जाओगे, देखोगे आपको। हरियाणा पुलिस विचित्र काम कर रही है। राजस्थान से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें हरियाणा पुलिस का मतलब क्या है? हम क्या कोई हिंसा फैला रहे हैं हरियाणा में? क्या हम हरियाणा का ट्रैफिक रोक रहे हैं? क्या हम हरियाणा की जनता को परेशान कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं। हम दिल्ली जाना चाहते थे, क्यों रोका? और पता है हरियाणा पुलिस ने क्या किया? 2 जिलों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया था परसों। हरियाणा में नूहू में और रोहतक जिले में कर्फ्यू के ऑर्डर थे। कहते हैं यहाँ कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू आपने सुना है आज तक कभी? अच्छा योगेंद्र जी, एक जवाब आप मुझे दीजिए, अगर आपको यहाँ से हरियाणा पुलिस जाने देती है तो क्या आप आगे नेशनल हाईवे जाम करेंगे या सीधा दिल्ली जाना चाहेंगे? हम तो सीधा दिल्ली जाएंगे भाई। हमने पहले दिन से कहा था और बाकायदा प्रेस रिलीज दे के कहा था, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधियों को अपनी बात सुनाना चाहते हैं।
नहीं रोका जाएगा तो बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। अच्छा, कोरोना की बात करें, आप कह रहे हैं कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सिंधु बॉर्डर हो चाहे कहीं हो, तो कहीं ना कहीं किसानों को अपने स्वास्थ्य की जांच भी करानी चाहिए और कोरोना का भी ध्यान रखना चाहिए? किसान को अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। अगर सरकार को किसानों के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी तो 15 दिन पहले यहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हजारों किसानों की रैली की थी। वो किसान थे या नहीं वो तो बाद की बात है। हजारों लोग बिना मास्क लगा के बैठे थे, तब हरियाणा में कोरोना नहीं था। आज हम लोग जा रहे हैं तो हरियाणा में कोरोना हो गया है। यानी कोरोना में फर्क मानते हैं आप? कोरोना को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका हम ऐतराज करते हैं। और सरकार, कोरोना तो एक बीमारी है, लेकिन ये जो 3 कानून हैं ये तो महामारी है, ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देगी। उसके लिए हम अपनी बीमारी का जोखिम उठा के भी लड़ने के लिए तैयार। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं अमराराम, जो पूर्व विधायक हैं माकपा के। अमराराम जी, आप भी यहाँ पहुंचे, आप क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, हम तो 11 तारीख तक चुनाव में थे। अभी पिछले 18 दिन से 17 दिन से लोग इस सर्दी में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी और ये खच्चर सरकार जिस तरह से पानी लाठीचार्ज कर रही थी, अश्रु गैस छोड़ रही थी, मतलब इससे ज़्यादा हद हो गई। और आज भी हमको रोका गया है। तो हम कोई रास्ता रोकने के लिए नहीं आए हैं। जो 18 दिन से लड़ रहे थे उन्हीं मांगों के लिए चुनाव समाप्त होते ही हम 12 तारीख को चल करके 13 तारीख को दिल्ली जा रहे थे। खच्चर सरकार की पुलिस ने, और वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो खच्चर योगी। आप मुझे ये बताइए कि आरोप लग रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे? विदेशी, देश की सरकार लेके मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन सा फंडिंग किधर से आया? देश की सरकार लेके बैठे हैं, वो एक स्टेट की सरकार नहीं है। अगर पाकिस्तान से और चीन से फंडिंग हो रही है तो सरकार लेके क्यों बैठे हैं? किस माध्यम से? आप पकड़ नहीं सकते? अच्छा अमराराम जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आरोप ये लग रहे हैं आपके किसान आंदोलन पर कि राजनीतिकरण हो रहा है। आप भी माकपा से विधायक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का राजनीतिकरण होता है? ये कानून काहे से पास हुए हैं? राजनीति ने किया है? बाबाओं ने किया है क्या कि राजनीति ने किया? और जब 90% के खिलाफ कानून होगा तो ये राजनीति भी होगी। अच्छा, और राजनीति जिस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, मंदसौर में इसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने जो 15 साल से थे गोलियां चलाई थी और धूल चाटनी पड़ी। आज खरीद करके उसी अंबानी और अडानी के पैसे से 25 कांग्रेस के विधायकों को खरीद करके वापस सरकार, खरीद फरोख्त की सरकार। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है? कब तक यहाँ धरना? मांग है 3 जो देश की जनता को तबाह करने के, खेती, व्यापार, उपभोक्ता को लूटने का जो लाइसेंस दिया है, बिजली कानून में संशोधन प्रस्ताव है, जब तक वापस नहीं लेंगे इस देश का किसान। पहले भी 2014 में आने के बाद देश के किसान की जमीन खरीद अधिग्रहण करना चाहते थे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उसमें मुंह की खानी पड़ी थी। इन कानूनों में भी नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। जब भी मोदी आ रहा था किसान जीता था, अब भी किसान जीतेगा और मोदी आ रहे हैं। ये अमराराम जी कह रहे हैं किसानों की जीत होकर रहेगी। योगेंद्र यादव जी मेरे साथ मौजूद है। योगेंद्र जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी अब आपके आंदोलन की? क्योंकि आपको यहाँ हाईवे पे रोक रखा है, आगे कब तक यहाँ डटे रहने का इरादा है? रणनीति हमारी नहीं, सरकार की होगी। हम तो बैठे हुए हैं। अगर बैरियर हटा दें हम दिल्ली चले जाएंगे, अगर हमारी मांगे मान ले खुशी खुशी घर चले जाएंगे, नहीं तो बैठे हुए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। जिस दिन सिंघू बॉर्डर के किसान उठेंगे उनके साथ हम भी उठेंगे। अच्छा, बात करें कृषि मंत्री की, वो कहते हैं कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं और किसान मांग कर रहे हैं कि बिल वापस हो। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपकी जो जायज मांगे उनको अगर सरकार मांग के बदलाव लाती है तो आपको मान लेना चाहिए? भाई, हम ये बात भूल जाते हैं कि ये तो किसानों के लिए गिफ्ट होनी थी ना। तो मैं बोलता हूं आपको कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, आप कहते हो ना मेरे को नहीं चाहिए। मैं कहता हूं भाई ध्यान से देख, बहुत अच्छी चीज, आप कहते हो देख लिया, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मैं कहूं नहीं नहीं तुम्हें लेनी पड़ेगी, फिर मैं कहूं चलो थोड़ा सा काट देता हूं, अब तो लो, अब लेनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि ये गिफ्ट नहीं था, ये सौगात नहीं थी, जहर था। या किसानों के लिए सौगात नहीं थी, अडानी अंबानी के लिए सौगात थी। नहीं तो कभी आपने सुना है गिफ्ट के बारे में सौदे होते हो कि नहीं तुम कि इसमें कुछ ऐसी खराबियां थी? जी ऋचा, बताइए। योगी दीपक चावला ने भी किसानों से बातचीत की है, वो आपको सुना देते हैं।
तो बता दें आपको कि मेरे सहयोगी दीपक चावला ने भी किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखा देते हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। मैं शाहजहाँपुर और हरियाणा के बॉर्डर में हूं, जहां पर किसान लगातार अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो अपना राशन सामग्री लेकर आए और कैसे वो खुले आसमान के नीचे सड़क पर सर्दी में है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुले आसमान के नीचे ही बढ़िया जो रसोई है वो चल रही है। बढ़िया किसान जो है वो अपनी रोटी है वो सेक रहे हैं और सभी किसान जो है मिल बांट कर जो खाना है वो खा रहे हैं। इनका कहना है कि इससे भाईचारा भी बढ़ता है और कह रहे हैं कि महीनों का जो राशन सामग्री है वो लेकर आए हैं। कुछ किसान भाई हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप कितने महीने का राशन पानी सामग्री लेके आए हो? राशन पानी का भरपूर लेके आए हैं। भाई साहब आप बताइए, आप रोटियां सेक रहे हैं बढ़िया स्वादिष्ट। क्या जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, सरकार का हमारी तो सलाह है कि इसको मानना ही नहीं चाहिए। हम इस सरकार को जब तक ये कानून नहीं लेगी वापस, जब तक हम यहाँ से डटे रहेंगे। लोगों की जो समझदारी बन रही है वो समझदारी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। खाने की बात यह है कि जब हम पूरी दुनिया को खिलाते हैं तो हमारे खाने की कहाँ कमी है। अनाज की ये जो कमी करना चाह रहे हैं, हम उसी को रोकने के लिए यहाँ डटे हुए हैं। बिल्कुल ये थे किसान भाई जो बता रहे थे कि यहाँ पर राशन की कोई कमी नहीं है और महीनों का जो राशन सामग्री है वो साथ लेकर आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आंदोलन है वो अभी और भी लंबा जो है वो चल सकता है। कुछ और किसान साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और आप बताइए, आपका आंदोलन चल रहा है? राजस्थान से आए, नागौर जिले से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम जाने वाले नहीं है। देखो आपके सामने खाना खा रहे हैं, हम जाने वाले नहीं है। हम राजस्थान से आए हैं, मकराना तहसील से। आपकी तो बिल्कुल आपने सुना, इनके कह रहे हैं कि ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार इनकी बातें माने और हम उम्मीद करते हैं कि बीच का कोई भी रास्ता जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर निकले। बहरहाल ये राशन सामग्री जो महीनों का लेकर आए हैं और तैयार है पूरी मुस्तैदी से। किसान जो साथी है वो किसान आंदोलन लगातार जारी है। इस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसके साथ ही उनकी रहने खाने और दिनचर्या जो है वो है। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के ठीक नीचे इनका जो बिस्तर है किसानों का वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो कह सकते हो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन एक कंफर्ट के साथ ये बैठे हुए हैं। किस तरह से किसान की मांगे हैं और कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, कब तक इनको ये परेशानी होगी, बातचीत कर लेते हैं। सरपंच मंजू जी भी यहाँ पर आइए। मैडम, आप आए हो किसान के समर्थन में, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से सिर्फ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आपने काले कानून लागू किए हैं, आप इनको तुरंत रद्द करें, हरदर्मिता छोड़ दें। आप अपने नाक की लड़ाई ना बनाएं। आप देश की सत्ता पे आसीन हुए थे, आपने कहा था कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की जनता को कि एक गरीब घर के चाय बनाने वाले के बेटे को आपने प्रधानमंत्री बनाया। आप उस झूठ को बोलना बंद करें। आपको गरीब से बू आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, हम सब इन सड़कों पे नहीं होते। कड़ाके की सर्द मौसम में हम यहाँ सोने को मजबूर हैं। आप गर्म रजाई गद्दों में सो रहे हैं और आप जनता को गुमराह करना छोड़ें, इन काले कानूनों को बंद करें। बिल्कुल, कुछ और भी महिलाएं हैं यहाँ पर जो दूर दूर से आई है। एक बार उनसे भी मैं बातचीत कर लेता हूँ, उन महिलाओं से। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर पे ये महिला है वो बैठी हुई है। मैं एक बार बातचीत कर लेता हूँ। मैडम, आप कहाँ से आए हो और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं श्री गंगानगर ज़िले से आई हूँ और मेरा नाम रेखा चौहान है और हम इस न्यूज़ इंडिया का शुक्रिया कर रहे हैं। जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से हमारी लगातार न्यूज़ें दिखा रहा है। हम कोई परेशान नहीं हो रही। जहाँ महिलाएं हमारे भाइयों के साथ ही हम साथ देंगे, पूरा डट के साथ देंगे जब तक यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आप बताइए मैडम, कंधे से कंधा मिलाकर आप भी अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्या करें, आपकी मांग है? देश का किसान आज सड़कों पर है, उनसे ज़्यादा हमें परेशानी नहीं है। आज यदि ये काला कानून रद्द नहीं हुआ तो मतलब आने वाले टाइम में यदि कोई भी कानून लाया जाएगा तो बिना किसी विपक्ष की सहमति से ही उसे संसद में पास करा दिया जाएगा और ये बिल्कुल सही नहीं है। हम किसानों के साथ हैं।
बिल्कुल आप सुन रहे थे, जो महिला है वो भी लगातार जो है वो डटी हुई है और कह रही है कि काला कानून है और इस कानून को जो है दो टुक में कहा है, इस कानून को जो है वापस लेना चाहिए। सहयोगी जितेश के साथ दीपक चावला, शाहजहाँपुर। तो आप यहाँ पर मेरे सहयोगी दीपक चावला को सुन रहे थे, जिन्होंने किसानों के साथ बातचीत की, लेकिन किसान सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो काले कानून है, जो कृषि कानून को वापस लिया जाए। और आई सीधे चलते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा मौजूद है और किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज खुद केंद्रीय मंत्रियों से 6 राज्य किसान नेताओं ने बातचीत की है, लेकिन वो किसान इस बिल का समर्थन दे रहे हैं। जी देखिए ऋचा जी, यहाँ प्रदर्शन जो लगातार किसान कर रहे हैं वो देश भर से आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के हिस्से हों, चाहे पंजाब के हिस्से हों या हरियाणा के हिस्से हों। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुबह से हमारे यहाँ सहयोगी जो यहाँ कार्य कर रहे थे उनसे अब आपकी मैं बात कराऊंगा। आप देख रहे हैं कैमरे में अभी यहाँ पे जो बॉर्डर को सील कर रखा है, रेवाड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग दिख रही है, इससे आगे हरियाणा पुलिस खड़ी है और इस तरफ किसान खड़े हैं, यानी कि राजस्थान। एक सवाल उनसे ये पूछिएगा। मैं 1 मिनट आपकी बात कराना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जो किसान के नेता है क्या वो बढ़ चुके हैं? जी ऋचा जी, मैं अभी आपकी सबसे बात कराता हूं। सबसे पहले मैं दीपक चावला जी से पूछूंगा। दीपक, आप क्या देख रहे हो? सुबह से लगातार आप यहाँ कवरेज कर रहे हो, कैसा माहौल है? देखिए प्रशांत जी, जो किसान हैं वो ना सिर्फ राजस्थान के बल्कि गुजरात से भी अभी कुछ किसान आए और पूरे देश भर से जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि किसानों का जोश बिल्कुल हाई है। और रही बात, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसान के पक्ष में कुछ कांग्रेस आए, कुछ विपक्ष आए, कुछ माकपा के आए। मैं कहता हूँ किसान एक वो अन्नदाता है जिसका उगाया हुआ हम सब खाते हैं। किसान का कर्ज हम सब पे, भले वो कांग्रेस पे हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे किसी पे हो, तो किसान का सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए कि जिससे जो बीच का रास्ता है वो निकल सके, क्योंकि ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना नुकसान जो है कहीं ना कहीं आमजन को होने वाला है। जी दीपक, मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है। आप ये बताइए कि आरोप लग रहे हैं कि कुछ किसान संगठन साथ आते हैं, कुछ विरोध में जा रहे हैं, संगठनों में फूट पड़ रही है, क्या आपको लगता है किसानों में ऐसी कोई फूट पड़ रही है? किसानों में कोई फूट नहीं है, ये तो होता है आंदोलन को तोड़ने के लिए, सरकार आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। बाकी जो किसान जो खेती में अपनी मेहनत करता है वो सब किसान साथ है। मतलब आपकी नजर में कोई फूट नहीं है। हमारे साथ यहाँ सहयोगी मौजूद है ऋचा, जो पिछले कई दिनों से, जब से शाहजहाँपुर बॉर्डर पे किसान है, महेश जांगिड़, वो कवर कर रहे हैं। महेश, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये हाईवे जाम कब तक चलना चाहिए? बिल्कुल सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला देना चाहिए और जो ये किसान के साथ साथ में आमजन भी जो परेशान हो रहे हैं उनको भी राहत देनी चाहिए। जी, महेश के अलावा एक सहयोगी और हैं, लोकेश रोगा। लोकेश, कहाँ से किसान यहाँ पहुँचे हैं? किसान दिल्ली से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, राजस्थान में भी, सब सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और जो ये आमजन परेशान हो रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी, ये कह रहे हैं कि किसान देश के कोने कोने से आ रहे हैं। मैं ऋषि आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे यहाँ टेंट लगा हुआ है। आप देखिए, बाकायदा यहाँ पूरे टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, खंबा लगा दिया गया है, लोग बैठे हैं, अलग अलग गुट बना के बात कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे की स्क्रीन पे दिखाऊंगा, गुजराती में एक बैनर यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि ये किसान जो है गुजरात से यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये गुजरात के किसान हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ भीड़ लगी हुई है। मेरे इस ओर आप देख रहे हो तो यहाँ महिलाएं कुछ बैठी हैं और वो तैयारियां कर रही हैं खाना बनाने की। कुछ पुरुष हैं, सिख किसान हैं जो पंजाब से आए हुए, वो सब्जियां काट रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठा है, यानी रसोई की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं उस पे घड़साना से दिल्ली लिखा हुआ है, यानी कि गंगानगर से चल के राजस्थान के उस बॉर्डर से जो पाकिस्तान से जुड़ता है वहां से चल के आप दिल्ली के लिए आ गए। इधर आप देखिए रोड पे ट्रैक्टर लगा हुआ है, वहां किसान बैठे, उसके आगे एक कोने में रामपाल जाट बैठे अपने साथियों के साथ, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और अभी 5 बजे वो भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी कि जयपुर से जो आप दिल्ली अगर जाते हैं तो ये नेशनल हाईवे का रास्ता जाम किया। अब हम इस ओर चलते हैं, आपको दिखाएं कि दूसरी तरफ का जो रास्ता है, यानी कि दिल्ली से जो जयपुर जाने का है वो खुला है, यानी एक तरफ की लाइन आपने खोल रखी है, एक तरफ की चालू है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ किसान कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के साथ बैठे और वो चर्चा कर रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसी उनकी रहेगी, क्या उनका आंदोलन रहेगा। इधर
उसके बाद मैं आपको हाईवे का दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा जो लगातार चल रहा है। दिल्ली से आ रहे पुलिस वहां भारी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं राजस्थान की पुलिस है वो वहां खड़ी है और बैरिकेटिंग के दूसरी ओर हरियाणा पुलिस मौजूद है जो लगातार किसानों को रोकने के लिए अलर्ट है। एक लेन हाईवे की खुली है, दूसरी चालू है। जी ऋचा जी, बिल्कुल तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन प्रशांत जी सवाल तो यही खड़ा होता है आखिरकार जो रास्ता है बीच का वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आज किसानों का हड़ताल का 19वां दिन है, लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बातचीत से बात बने तो कैसे बनेगी, क्योंकि सरकार ना तो इनकी बात को सुनने को तैयार हो रही है, ना ही किसान सरकार की बात को मानने को तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, और उनकी तरफ से सिर्फ एक यही मांग की जा रही है कि इस कानून को, इस काले कानून को रद्द कर दिया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।